आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहेगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है और स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम पेजेस भी है। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब जान लेते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था व्यास सम्मान। आप सभी बच्चों ने आज इसका आंसर जो है वो गलत दिया है। सभी ने सरस्वती सम्मान लिख रखा है, लेकिन हिंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ देखिएगा, बाकी भाषाओं के लिए या बाकी सभी साहित्यिक भाषाओं के लिए जो सरस्वती अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती अवार्ड का भी नाम आता है, लेकिन हिंदी के लिए श्रेष्ठ कार्य के लिए एक वर्ड आपको ध्यान देना था, श्रेष्ठ कार्य, ठीक है, बेस्ट वर्क अगर ध्यान देना था, इसके लिए स्पेशली जो है वो व्यास सम्मान दिया जाता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल तो है ही है, लेकिन इनको जो है गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है महाराष्ट्र के राज्यपाल जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। अभी उनके कार्यकाल का साल भर भी पूरा नहीं हुआ है कि उससे पहले जो है इनको एक अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया है। भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा था। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत के ये सांसद बन के पहुंचे थे और विद्यार्थी जीवन से ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो है वो सदस्य भी रह चुके हैं। गोवा का जिक्र आया ना, तो गोवा के राज्यपाल वर्तमान में सत्यपाल मलिक थे, लेकिन सत्यपाल मलिक को जो है आगे ट्रांसफर करके दूसरे राज्य के राज्यपाल बना दिया गया। अभी मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा अभी हमारे पास में। लेकिन गोवा के नए राज्यपाल कौन बन चुके हैं अभी, तो गोवा के नए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, आपको याद रखना है। भारत का ये सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो मैं, एरिया वाइज सबसे बड़ा है आपका राजस्थान और एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सड़कों की जो लंबाई है वो सबसे कम किस राज्य की है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो आपका आंसर गोवा ही रहेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत है ही तो छोटा सा, आपका जूम करके देखोगे तो इतना सा दिखेगा मुश्किल से। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद कुमार सावंत है और गोवा की राजधानी तो पणजी है ही, तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्या भारत में शीर्ष नवीन शैक्षिक संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान पहले स्थान पे है। विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो इस नवीन शीर्ष शैक्षिक संस्थानों की सूची में पहले स्थान पे है आईआईटी मद्रास। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पहले नंबर पे आईआईटी मद्रास है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने जो है मंगलवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो है ये इनोवेशन अचीवमेंट की एक 2020 की एक रैंकिंग जारी की गई थी, जिसका नाम है अटल रैंकिंग। उसके अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है आईआईटी मद्रास ने। दूसरा किसने किया है, तो दूसरा किया है आईआईटी मुंबई ने। और आईआईटी दिल्ली ने कौन सा किया है, आईआईटी दिल्ली ने किया है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है। अच्छा, चौथा स्थान भी आपको मैं बता देता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और पांचवा स्थान आईआईटी खड़गपुर ने किया है, ठीक है। ये बातें आप सारी याद कर सकते हैं, लेकिन आप पहला जरूर याद कर लीजिएगा, आईआईटी मद्रास ने जो है इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। और दूसरा भी आपको याद कर लेना है आईआईटी मुंबई और तीसरा आईआईटी दिल्ली है। ये लिस्ट जारी किसने की है, वेंकैया नायडू ने की है। इनोवेशन अचीवमेंट 2020 की लिस्ट जो है ये जारी की गई है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी जो है वो दे दी है? तो बनारस रेलवे स्टेशन जो है नाम किसका होगा? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। यह उत्तर प्रदेश में अब एक रेलवे स्टेशन के नाम को जो है बदल दिया गया है और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस करने के लिए मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। यह भी आप एक करंट अफेयर के रूप में जो है वो याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? अगला क्वेश्चन है कि सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? Which former special director of CBI has been appointed as the new Director General of Border Security Force यानी कि BSF? तो BSF के अभी हाल ही में नए महानिदेशक जो बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है राकेश अस्थाना। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, राकेश अस्थाना, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाल रहे थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक का भी पदभार इन्हीं के ही पास में था, लेकिन वो अतिरिक्त प्रभार था और अभी भी इनके पास में जो है बना रहेगा। राकेश अस्थाना का कार्यभार जो है वो 31 जुलाई 2021 तक रहने वाला है बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में, और ये 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी है। इतनी बात भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये सीबीआई के पूर्व निदेशक थे ना, तो सीबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इस डिपार्टमेंट की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना 1963 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की मंजूरी जो है उसकी घोषणा भी कर दी है? 1 बिलियन कर्ज, ठीक है, 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है चाइना ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद देने के लिए या आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करने की जो है यूं कह दीजिएगा शुरू कर दी है अभी वर्तमान में। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें ना, तो बीते महीने के अंदर बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़े किसी परियोजना के अंदर शामिल होने वाला है, या यूं कहिएगा आप लोग फंडिंग के लिए कर्ज देने वाला है। चापलूसी तो करने का काम इनका बरसों से चला आ रहा है। बात चाइना की हुई है ना, तो ये वो नदी है वैसे चाइना जिसके लिए कर्ज देने की घोषणा हुई है। और अच्छा, मैप में चाइना दिख रहा होगा, तो चाइना जो है भारत और चाइना के बीच की लाइन को हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चाइना की करेंसी क्या है? रिनमिनबे है, ऑफिशियल करेंसी है वो। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे इसका पार्ट पूछते हैं रिनमिनबे का, तो क्या है? युआन। आपको पेपर में कई बार युआन देखने को मिलता है, तो आप युआन आंसर भी टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता जिनका नाम है निशिकांत कामत, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। ये अजय देवगन और तब्बू स्टारर की एक दृश्यम मूवी बनाई थी इन्होंने, और इरफान खान स्टारर की मदारी मूवी जो है बहुत ही हिट फिल्में रही थी। इनको डायरेक्ट किया था इन्होंने। 2005 में मराठी फिल्म है एक डोंबिवली, उससे इन्होंने, डोंबिवली फास्ट है उस मूवी का पूरा नाम, उसको इन्होंने जो है स्टार्ट किया था या कहिएगा बनाया था। और मजे की बात है, यह फिल्म उस साल की सबसे बेस्ट मूवी रही थी, और इसी वजह से इनको मराठी बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इन्होंने फोर्स है, रॉकी हैंडसम है, ऐसी फिल्में भी इन्होंने बनाई है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन अब इस दुनिया में ये नहीं रहे। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? गृह मंत्रालयों के आंतरिक मामलों के यूं कहिएगा नए सचिव, विशेष सचिव नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है वीएसके कौमुदी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है वीएसके कौमुदी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
के मौजूदा प्रमुख है ये, और इनका ट्रांसफर करके गृह मंत्रालय के विशेष सचिव बनाया गया है इन्हें। वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये, और वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में काम संभाल रहे हैं। और इनका जो टाइम पीरियड रहेगा इस पद के ऊपर गृह मंत्रालय के अंदर विशेष सचिव के रूप में, वो 30 नवंबर 2022 तक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने भारत के अंदर 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन किंगडम फंड जो है वो लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और भारत के अंदर नए स्टार्टअप जो है खुल पाए, इसलिए ये फंड जो है वो जारी किया गया है। और बात करूं मैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? लंदन है। और इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? जैसे इंग्लैंड शामिल है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्थन आयरलैंड है, ये सारे ही शामिल है। पॉपुलेशन कितनी है? 6.66 करोड़ है। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल जो है वो कौन बने हैं? तो जी हाँ, अभी आपको मैंने बताया था गोवा के राज्यपाल का ट्रांसफर होके कहाँ चले गए हैं? वो मेघालय में चले गए हैं। मेघालय के नए राज्यपाल बन चुके हैं सत्यपाल मलिक, ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और अगर बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय को मैप में देखिएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तथागत रॉय है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कॉनराड संगमा है। कैपिटल क्या है यहाँ की? शिलोंग है। पॉपुलेशन कितनी है? 26.5 लाख है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है? तो दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है मणिपुर के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। भारतीय रेलवे की तरफ से ये दुनिया का सबसे लंबे पुल के अंदर जो है इसका नाम रहने वाला है। और यह पुल जो है पूर्वोत्तर राज्य की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। 111 किलोमीटर लंबा पुल होगा। जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का एक टाइप का हिस्सा होगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। इस पुल की 141 मीटर जो है वो ऊंचाई होने वाली है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और यह पुल जो है कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा होगा, तो एक ऊंचाई में भी इसकी जो है रिकॉर्ड ही कहिएगा आप लोग। यूरोप में एक पुल है जिसका नाम है मॉन्टेनेग्रो, उससे बने 139 मीटर ऊंचे पुल का जो है ये रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है कहिएगा। और 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मारिंगचिक गांव में होने वाला है। इस पुल पे तकरीबन 280 करोड़ रुपए की लागत आने का भी अनुमान है। अगर मणिपुर की बात करें हम लोग, तो मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है। और पॉपुलेशन कितनी है? 27.2 लाख। आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? पहला ऑप्शन नासिक है, होशंगाबाद है, और हैदराबाद है, औरंगाबाद है, देवास है। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ये बहुत डिटेल से अगर आपको जानना है तो इस पर मैंने एक आरबीआई से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विस्तार से बताने की कोशिश कीजिएगा। जितनी ज़्यादा हिस्ट्री आपको पता है उतना बताइएगा आप लोग। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।